हेलो, गुड आफ्टरनून प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप लोग? सब अच्छे होंगे। आज अपने फिर से लाइव क्लास में हाजिर हैं। जैसा कि पहले हमने मैट्रिक्स बुक के बारे में पढ़ा है। मैट्रिक्स में आपको मैंने सामान्य जानकारियाँ दी, मैट्रिक्स किसे कहते हैं, मैट्रिक्स के विभिन्न प्रकार के बारे में पढ़ा, मैट्रिक्स के प्रगुण भी मैंने आपको पढ़वा दिए। आज अपने मैट्रिक्स के दो विशेष प्रकार हैं, उनके बारे में मैं चर्चा करूँगा। तो आइए चलते हैं। बीएससी पार्ट फर्स्ट, मैट्रिक्स और मैट्रिक्स के दो विशेष प्रकार, जिनमें पहला प्रकार है परिवर्त मैट्रिक्स, जिसको अपने ट्रांसपोज मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो बच्चों, परिवर्त मैट्रिक्स कौन सा होता है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स कौन सा होता है, मैं आपको बताऊं। यदि किसी मैट्रिक्स में पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाता है? परिवर्त मैट्रिक्स कहलाता है। इसको अपने a की पावर t के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो मैं क्या लिखूँगा, आप नोट कर सकते हो साथ साथ में। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो प्राप्त मैट्रिक्स परिवर्त मैट्रिक्स कहलाता है। तो आपके समझ में आ गया। हम किसी भी अवयव का यदि पंक्तियों को स्तंभों में बदल दें और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दें तो ऐसा जो नया अवयव प्राप्त होगा वो अवयव होगा परिवर्त अवयव, जिसे हम इंग्लिश में ट्रांसपोज मैट्रिक्स बोल सकते हैं। जैसा कि आपके सामने परिवर्त अवयव को हम परिवर्त अवयव को a की पावर t के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको कह सकता हूँ कि a एक अवयव है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक ऐसा अवयव है। तो इसका ट्रांसपोज अवयव कैसा होगा? a की पावर t। यदि मेरे को बनाना है इस अवयव का ट्रांसपोज जो हमें बनाना है वो कैसे होगा? ये पंक्तियां हैं, इसको हम स्तंभ में बदल देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसा अवयव क्या कहलाएगा? परिवर्त अवयव कहलाएगा। इसमें एक मुख्य प्रॉपर्टी भी है, इस प्रॉपर्टी की मैं बात यहाँ करूँगा, इसको आप नोट कर सकते हैं कि यदि किसी अवयव a को उसकी परिवर्त अवयव से गुणा कराते हैं तो प्राप्त अवयव एक इकाई अवयव होगा। ये इसकी एक मुख्य प्रॉपर्टी कह सकते हो। जैसे a की पावर t बराबर क्या आएगा? i, या आप a की पावर t को a से गुणा करोगे तो भी क्या आएगा? i क्या होता है बच्चों? इकाई अवयव होता है। इकाई अवयव आप सब जानते हो, जिसके विकर्ण के अवयव 1 1 हो और अदरवाइज सारे अवयव क्या हो? 0 हो। तो यदि हम किसी अवयव के परिवर्त अवयव से गुणनफल करवाते हैं तो हमेशा i प्राप्त होता है। ये हमारा एक ट्रांसपोज के बारे में मैंने आपको क्लियर कर दिया। आई होप आप सबके भी ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम आगे दूसरा जो टाइप है उसकी चर्चा करूँगा।
दूसरा जो हमारा प्रकार है वो है बच्चों लाम्बिक मैट्रिक्स का। तो लाम्बिक मैट्रिक्स किसे कहेंगे हम? लाम्बिक मैट्रिक्स का प्रकार वैसे यही है बच्चों जो मैंने आपको नोट में लिखा दिया, ठीक है ना। इसके लिए ज़रूरी बात क्या है, आवश्यक शर्त यही है, आवश्यक शर्त यह है कि ए एक वर्ग आव्यूह हो। तो ए की पावर टी का मान क्या आना चाहिए, आई, या ए की पावर टी गुणा ए का मान क्या आना चाहिए, आई। ऐसा आव्यूह क्या कहलाएगा, ऐसा आव्यूह लाम्बिक आव्यूह कहलाएगा, लाम्बिक आव्यूह कहलाएगा। यानी किसी भी एक वर्ग आव्यूह की यदि ये एक मुख्य उसकी विशेषता है कि ए की पावर टी यदि किसी एक वर्ग आव्यूह का उसके ट्रांसपोज से गुणा करवा दें तो हमेशा क्या प्राप्त होगा, आई प्राप्त होगा। और ऐसे आव्यूह को अपने क्या कहेंगे बच्चों, लाम्बिक आव्यूह कहेंगे। लाम्बिक आव्यूह को हम इंग्लिश में क्या कह सकते हैं बच्चों, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। और आपको इस पर बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे सवाल भी मिलेंगे। आपको इस बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे बीएससी के पेपर में, ख़ास तौर से अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये प्रश्न बहुत बार आता है कि लाम्बिक आव्यूह सिद्ध कीजिए, या लाम्बिक आव्यूह किसे कहते हैं। तो लाम्बिक आव्यूह सिद्ध करना हो तो आपको क्या करना होगा, आपको कोई एक ए आव्यूह दिया होगा और तो आपको उसका ट्रांसपोज करना है और उसका ए के साथ गुणनफल करवाना है, जिससे क्या प्राप्त हो जाएगा, आई प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार सिद्ध हो जाएगा कि ये एक आव्यूह जो दिया हुआ था वो हमारा एक लाम्बिक आव्यूह है। तो आई होप दोनों चीज़ें आपके क्लियर हो गई होगी, ट्रांसपोज मैट्रिक्स और दूसरा लाम्बिक, ये दोनों आपके क्लियर हो चुके होंगे। लाम्बिक आव्यूह के बच्चों कुछ गुणधर्म भी है। लाम्बिक जो आव्यूह होता है उसका सारणिक मान हमेशा क्या होगा, +-1 होगा, क्लियर सी बात है, ठीक है ना। लाम्बिक आव्यूह का सारणिक मान हमेशा +-1 होगा। और इसके आगे हम मुख्य 2 प्रकार और हैं वो पढ़ते हैं मैट्रिक्स के, वो भी मुख्य प्रकार हैं बच्चों। दूसरा जो प्रकार है वो है सममित और विषम सममित आव्यूह, मुख्य प्रकार है दोनों ही, सममित और विषम सममित, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बच्चों ये भी एक वर्ग आव्यूह के ऊपर इसका एग्जाम्पल आएगा। इसके लिए भी एक वर्ग आव्यूह होना जरूरी है। कोई भी एक वर्ग आव्यूह होगा वो सममित कहलाएगा। सममित कब कहलाएगा, यदि उसके लिए जो आवश्यक शर्त है वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। पहले सममित की बात करेंगे, सममित आव्यूह।